ओम शांति। परमात्मा की याद में सुनते हैं 27 मार्च 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन एकाग्रता के साथ। सारे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। वाह 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 वाह। ज्ञान के सब्जेक्ट पर ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो जरूर सूक्ष्म में कोई न कोई पाप होता है, जिस कारण सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भाषा नहीं आती तो जरूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। निराकार भगवान कहा जाता है, शिव को शिवाय नमः गाया जाता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह ऊंच थे ऊंच। क्रिएटर एक ही है, उनको ही जानना है। आत्मा एक स्टार मिसल है, भरकुटी के बीज में चमकता हुआ सितारा। परमात्मा भी स्टार है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती और इतनी सूक्ष्म चीज़ जो आँखों से देखने में नहीं आती, हाँ दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा किसी को दिव्य दृष्टि देता है। जैसे मुझे भी एक बार बाबा ने दिव्य दृष्टि दी, आत्मा ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहता है जिसने बहुत भक्ति की उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य देवता बनने की। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो से तमो बन जाते, फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत हैं जो पाप करते पर बताते नहीं, फिर वृद्धि होती जाती है, अंत में फेल हो जाते। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, यहाँ बाप खुद हाजिर समझाते रहते हैं। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। जैसा कर्म किया तो भोगना ही होगा। योग के सब्जेक्ट पर बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। योग अग्नि से खाद निकलती है और पावन बन विश्व की बादशाही के अधिकारी बनते हैं। यहाँ याद की रेस है मनमना भाव। माँ में कम याद करो, केवल एक मुझ बाप को याद करो। सच्चे दिल से आशिक मासूक की तरह बुद्धि एक मासूक में लगी रहे। धारणा के सब्जेक्ट पर बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। पवित्र रहना माना मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी को दुख नहीं देना, तो पवित्र रहना है। दूसरा बाबा कहता है कोई झूठ पाप आदि नहीं करना, जिससे यज्ञ की बदनामी हो, बाबा की बदनामी हो, आदि आदि। किसी को भी दुख नहीं देना, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, बाप को बताने में ही कल्याण है। बाप पुचकार देंगे, प्यार से समझा नहीं देंगे। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर ही चलना है। वरदान शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो
उससे में उसी शक्ति से काम लो। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने। स्लोगन, गुण मुहूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। गुण मुहूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। सेवा के सब्जेक्ट पर आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको बाप का ड्रामा का यथार्थ ज्ञान देना है। बाप कब आते, आकर क्या करते, कैसे हम पति से पावन बन बाप से वर्षा पा सकते हैं। जो फिर कोई ऐसा न कहे कि हमको पता नहीं पड़ा। अगर प्रजा नहीं बनाते तो राजधानी भी बन नहीं सकते, राजधानी भी बना नहीं सकते। मेहनत तो राजा रानी बनने में है, प्राप्ति कितनी भारी है, इसलिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना और करवाना है। जब भी कोई मिलता है तो ये बताओ कि बाप कहते माँ में कम याद करो। अच्छा, बाप दादा सभी को धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति।